काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि निशान बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसकी सहायता से हम निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता निकालते हैं। तो अगर आपको इस फिगर को समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपके लिए, मैं दिल से कहता हूँ, ये वीडियो बहुत ही आसान होने वाला है। एकदम आसानी से, एकदम डीपली आपके दिमाग में सारी चीज़ें ऐसे डिट्टो कॉपी हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। मात्र 5 मिनट ये वीडियो देखिएगा बस, उसके बाद आपको अब जैसा इच्छा है वो करिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फिगर समझा देता हूँ। ध्यान से इस फिगर को देखिए। इस फिगर पर ये तो इसका ये कॉपी वर्जन है, इससे कोई मतलब नहीं। मेन फिगर आपका ये है, इस पर पूरा फोकस करिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए बस प्यार से। यहाँ पर हमने एक द्विध्रुव ले रखा था। उस द्विध्रुव का नाम क्या है? AB है। उसमें एक चार्ज माइनस है, एक चार्ज प्लस में है। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। उसको जब हम आधा आधा बांट देते हैं तो यल मिलता है इसको और यल मिलता है इसको। फिर हम कहते हैं कि इसके मध्य बिंदु से, किसके? इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। उस बिंदु को क्यों लेते हैं? इसी बिंदु P पर हम क्या निकालते हैं? तीव्रता को निकालते हैं। इसी बिंदु P पर हम तीव्रता को निकालते हैं। ये बिंदु P जहाँ होता है उसी पर हम एक प्लस Q0, एक धन परीक्षण आवेश को लेते हैं। ऐसा क्यों? जब भी हम तीव्रता निकालते हैं वहाँ पर एक धन आवेश परीक्षण को लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा कैसा चार्ज है? प्लस है। और यहाँ पर कैसा है? प्लस है। तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी ये तीव्रता जाएगी बाहर की ओर। तो प्लस चार्ज की वजह से जो तीव्रता E1 है वो जा रही है बाहर की ओर। यहाँ पर देखिएगा, ये कैसा चार्ज है? माइनस है। ये कैसा चार्ज है? प्लस है। माइनस प्लस एक दूसरे को खींचता है, मतलब आकर्षित करता है। और यहाँ पर ये तीव्रता आ रही है अंदर की ओर E2। हम कहते हैं E1 जा रहा है दूसरी तरफ, E2 जा रहा है दूसरी तरफ। इन दोनों को एक तरफ लाने का काम करता है E। इसका क्या कहलाता है? परिणामी तीव्रता। तो E हो गई इसकी परिणामी तीव्रता। फिर हम कहते हैं ये जो परिणामी तीव्रता है ये E1 के साथ थीटा कोण बनाती है और ये कोण भी थीटा ही है। तो एक यहाँ पर आप थीटा लिख दीजिए बस। उसके बाद एक लास्ट रह गया कि ये माइनस आवेश ये P से कितनी दूरी पर है। तो हम कहते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है POA। यहाँ पर ये कितना है? ये 90 अंश का है। ये कितना है? 90 अंश का है। यहाँ पर हम लगाते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। फिर हम कहते हैं यहाँ पर जो हमारा कॉस थीटा होता है, तो प्यारे भाइयों पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिएगा इस फिगर में, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। इस कर्ण को ही हम निकालना चाहते थे। वैसे इसमें लिखा तो गया है √r² प्लस में L², लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया है इस फार्मूले से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास लंब कितना है? r है, तो r का स्क्वायर कर देते हैं। प्लस में हमारे पास आधार कितना है? l है, तो l का स्क्वायर कर देते हैं। और हमें तो k चाहिए ना कि k स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा √। और इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल पाते हैं। अब इस वाले फिगर को हम ध्यान से समझ लेते हैं। लगे हाथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर आधार और कर्ण अगर हमें पता हो गया तो एक कॉस थीटा का रिलेशन होता है जो कि आगे हमें अभी काम में आएगा। तो इसलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। जो कॉस थीटा होता है ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। आधार हमारे पास है स्मॉल l और कर्ण जो अभी हमने निकाला है ये अंडर रूट के अंदर r² प्लस में L² है। तो ये भी हमें आगे जो है काम में लेना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से रखिएगा। मैं अपना कॉपी कर देता हूँ इसको। आइए इस वाले फिगर को हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं ना। तो हमने इसमें क्या कहा है? ये सारी चीज़ें थी ही इतना, ये 3 चीज़ें थी आपके पास इसी वाले फिगर में। यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ है ये E1 साइन थीटा। हम कहते हैं जो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में अगर कोई चीज़ आती है, यहाँ देखिएगा आप लोग, ये अगर हमारे पास ये y एक्सिस हो जाती है, ये x एक्सिस हो जाती है, इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ आती है तो हम कहते हैं ये 2 घटकों में वियोजित होती है। एक घटक को हम लोग कहते हैं साइन थीटा और दूसरे घटक को कहते हैं हम लोग कॉस थीटा। तो इसी तरीके से जो E1 है ये भी 2 घटकों में वियोजित होगा। एक होगा E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा। इसी तरीके से E2 2 घटकों में वियोजित होगा, E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। अब
E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा ये आपस में बराबर है परंतु विपरीत दिशाओं में, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचा हमारे पास E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, तो और इसकी परिणामी तीव्रता E होगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं E बराबर होगा E1 कॉस थीटा प्लस में E2 कॉस थीटा के। अगर आप लोगों को इसको समझने में दिक्कत हुई है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आराम से आप 1-2 बार देख लीजिए, 100% मैं कहता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ यहाँ पर इसको हमने घटकों में वियोजित करा है। ये फिगर थोड़ा सा 3D होता है, अगर मैं सामने होता तो आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाता। बस यही इतना है। और वैसे ये साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा केवल E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। यही एक फार्मूला है, इसी से पूरा निगमन जो है आपको करना है। अगर इतना समझ में आ गया है तो आपके लिए सारी चीज़ें एकदम आसान है। अभी जितनी चीज़ें मैंने बोली है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है। आराम से आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आराम से आप देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग आते हैं अपने अगले निगमन पर। तो आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं तीव्रता E1 निकालते हैं जो कि प्लस चार्ज की वजह से थी। तो हम लिखते हैं फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आवेश होता है बटे में जो दूरी होती है उसका स्क्वायर करना होता है। तो आवेश की जो दूरी थी वो अंडर रूट के अंदर थी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। हम जानते हैं जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, और सेम दूरी जो है ये माइनस वाले आवेश के लिए भी थी। तो यहाँ पर भी ये सिर्फ अंडर रूट हटेगा और R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर दोनों जगह एक जैसा ही रहेगा। इसको हम समीकरण 1 और 2 मानते हैं। इसी तरीके से आगे हमने जो आपको घटकों में वियोजित करके कहा था वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। E1 व E2 को AB के लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित करने पर AB के लंबवत घटक E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि जो समांतर घटक बचता है E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा ये एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर जो हमें तीव्रता निकल कर आती है वो E बराबर होती है E1 कॉस थीटा प्लस में E2 कॉस थीटा। यहाँ पर देखिएगा, अब हम यहाँ पर E1 और E2 को वैल्यू रख देते हैं और आपका निगमन हो गया कंप्लीट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम समीकरण 1 व 2 से E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान है ये हमारा E1 का है, और ये वाली जो वैल्यू हमने रखी है ये E2 की वैल्यू रखी है। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों जगह पर कॉस थीटा क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है। तो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और बटे में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर ये भी कॉमन था दोनों जगह पर, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। और बचता है हमारे पास कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये मिलकर के 2 कॉस थीटा हो गया। ठीक, फिर हम आगे कहते हैं कि जो भी आपको मैंने समझाया था कि जो कॉस थीटा होगा वो आधार बटे कर्ण था, और आधार स्मॉल l है और कर्ण जो है अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझाई थी। फिर हम क्या कहते हैं कि इस वाली लाइन को यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों बटे में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, और 2 तो हमारे पास पहले ही था कॉस थीटा की वैल्यू क्या है L अपान में अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर हम आगे कहते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो वैसे ही है, ये 2QL इन तीनों को आपस में मिला देते हैं तो 2QL जो होता है वो स्मॉल p के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस तरीके से यहाँ पर हम स्मॉल p लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में हमने यहाँ पर लिख भी दिया है स्मॉल p, इसको ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने 3/2 क्यों लिख दिया है, ये एक क्वेश्चन बनता है। देखिएगा ध्यान से, पहले क्या था कि ये R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर और ये R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर ये अलग अलग थे। हम जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात 1 है और इसकी घात 1/2 है। तो यहाँ देखिएगा 1 प्लस में 1/2 जो होता है वो 3/2 के बराबर ही तो होता है। तो R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर की घातें हम 3/2 लिख दिए। अब यहाँ तक हमारा पूरा काम हो गया है। आगे हम क्या कहते हैं, बस निगमन ख़त्म होने वाला है। हम कहते हैं कि यल जो है वो R से बहुत छोटा है, इसलिए हम यल को 0 मान लेते हैं। अगर यहाँ पर L 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ R बचता है। तो देखिएगा हम लोग आगे कहते हैं कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्मॉल में P अपान में R स्क्वायर, और L तो 0 हो गया और इसकी घात कितनी थी 3/2। अब हम कहते हैं जब घात पे घात होती है तो उन दोनों का गुणा हो जाता है, तो 2 गुणे में 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है 3। ये 3 जो है यहाँ पर बच गया।
ये वाला 3 जो है यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं r3, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। निर्वात या वायु के लिए K का मान हम 1 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।